तुम इस बबुआ को देखो, इसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी, इसका बेटा बोरुतो उज़ुमाकी। ये किस में शिंपिंग करता था? साकुरा पे। और ये किस पे कर रहा है? आइडा पे। ये आइडा को बोल रहा है तुम्हें ओत्सुकी ही पसंद है तो मेरे में क्या दिक्कत है। और आइडा का भाई डायमोन जवाब देता है, वो तो बोलता है तूने अपनी शक्ल शीशे में देखी हुई है। वहां साकुरा से नारुतो बेइज्जती करवा रहा था और यहाँ पे डायमोन से बेइज्जती करवा रहा है। बोरुतो चैप्टर 75 लास्ट महीने आया था और उसके अंदर जो रिवील्स हुए थे उसने तो कमेंट को हिला के रख दिया था। हमें लिटरली नारुतो की पूरी फ्रेंचाइजी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बारे में पता लगा था, जो कि था शिबाई ओत्सुकी, जो इतना पावरफुल है कि उसको एक बॉडी की भी नीड नहीं है, वो एक अलग डोमेन में पहुंच चुका है। और हमें यही पता लगा था जो आइडा और डायमोन की पावर है वो एक्चुअली में उसी की पावर ही है। आमाडो ने समहाउ उसकी बॉडी से रेप्लिकेट करके इन दो के अंदर डाली हुई है पावर। अब ये सारी कहानी थी बोरुतो चैप्टर 75 के अंदर और आज आ चुका है चैप्टर 76, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि बेड में लड़े हुए क्या बातें होती है। सीरियसली कहेंगे तो तुम्हारा भी मन करेगा कि कूद जाते हैं अभी बेड के अंदर। नहीं नहीं नहीं, आइडा 16 साल की है और सारादा और एक क्लास रैप 12 साल के हैं बस, तो शांत। इस चैप्टर के अंदर बोरुतो की बेइज्जती भी है और एक ऐसा सीन भी है यहाँ पे कवाकी ने ये भी बोल दिया है कि कुछ भी हो जाए, जो भी ओत्सुकी है उन सबको मैं मार डालूंगा। एंड इफ यू नो, हमारा बोरुतो भी एक ओत्सुकी है, वो कंप्लीट बन चुका है, कुछ % रह चुका है शायद से, तो शायद कवाकी बोरुतो को भी इंक्लूड कर रहा है इस चीज के अंदर। सो हाँ, टाइम स्किप इज मे बी रियल सून। टाइम तो है पर जैसे इवेंट्स हो रहे हैं उसी कुछ ना डिटेलिंग पता लग रही है हमें। बोरुतो चैप्टर 76 शुरू करते हैं। कवर में हमें दिख रही है सुंदर सी लड़की आइडा, 16 साल की। सॉरी, लास्ट एपिसोड के अंदर बोरुतो के फ्यूचर के इवेंट्स देखे थे, जिसके अंदर मित्सुकी अपनी स्नेक सीज फॉर्म के अंदर था और उसके अंदर कवाकी, शिकमारू का बेटा और लोग भी थे। तो चैप्टर शायद यहीं से होते हैं। बोरुतो मोमोशिकी से बात कर रहा था कि ये मैंने क्या देखा दम से, तो मोमो बोलता है शायद से तू भी वो देख पा रहा है कुछ सेकंड्स के लिए जो मैं देख सकता हूँ। तो शायद मोमो फ्यूचर तक देख सकता है। नाउ दिस इज व्हाट आई नॉट एक्सपेक्टेड। अब हाँ, ऑब्वियसली ये देख ही सकता होगा क्योंकि इसने बोरुतो देखे बोल देता तेरी ये ब्लू आइज जैसे सब कुछ छीन लेंगी। अब बोरुतो पूछता कि मैंने क्या देखा बता, और मोमोशिकी वही बोलता है कि दोस ब्लू आइज शैल इवेंचुअली टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। हर सेम डायलॉग है इसका तो हर जगह। और लास्ट चैप्टर में बात हो रही थी कि आमाडो ने क्यों कारमा के बारे में इतनी रिसर्च करी। उसे पता लगा था कि कारमा के थ्रू वो अपनी बेटी को वापस जिंदा कर सकता है, इसलिए ही उसने कारमा कवाकी के अंदर इम्प्लांट करा है फिर से। उसने पहले भी काफी ट्राई करा अपनी बेटी को जिंदा करने का और एक टाइम पे उसने जिंदा कर भी दिया था, पर जो जिंदा हुई वो उसकी बेटी नहीं थी, कुछ और ही थी। और जिंदा हुई थी वो एक्चुअली में डेल्टा थी। नहीं, डेल्टा आमाडो की बेटी नहीं है, बट आमाडो अपनी बेटी को जिंदा कर रहा था और उसने गलती से डेल्टा बना दी। सो हमारे शिकमारू, नारुतो और आमाडो की ये बातें हो रही होती है कि तूने कवाकी के अंदर जो कारमा डाला है वो इस पर्पस के लिए डाला है बस कि तेरी बेटी को जिंदा कर सके वो वापस। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर कारमा के थ्रू कोई भी मरा हुआ जिंदा हो सके, चाहे उसकी पास बॉडी से या डीएनए या कुछ भी चीजों से, मतलब पूरा जिंदा हो सके, तो तुम सोचो हमने 4th ग्रेड निंजा के अंदर कितने शिनोबीज खोए हैं। ये काइंड ऑफ एक रीएनिमेशन जुत्सु तो नहीं है, कुछ अलग ही चीज है। अगर इसे प्रॉपर्ली जिंदा हो जाए ह्यूमन बिल्कुल सोल के साथ, आई कैन बेट यू दिस, ये इंसान वापस आ सकता है फिर। वैसे हाँ, तुमने नोटिस करा आई हैव समथिंग इन द बैकग्राउंड। तो आमाडो, शिकमारू और हमारे लॉर्ड 7 नारुतो की ये बात हो रही होती है कि तूने बस इसी काम के लिए कवाकी के अंदर कारमा इम्प्लांट करा है। वो कहता है हाँ, और मेरा कोई पर्पस नहीं है, मुझे बस अपनी बेटी जिंदा चाहिए। अब कवाकी यहाँ पे जो बात करता है वो देख कैसा लगता है, कवाकी को फील हो रहा है कि उसकी जिंदगी थोड़ी गलत राह पे चल रही थी या उसकी थिंकिंग बहुत गलत थी अब तक। वो ऐसी बात करता है। वो बोलता है मैं कारमा को तो वैसे बहुत ज्यादा हेट करता हूँ और मुझे इससे कुछ ना कुछ करके इसे निकलना था, पर अब मुझे पता लग रहा है कि मेन कॉज मेरी लाइफ में इतने सारे ट्रबल्स कारमा नहीं बल्कि ओत्सुकीज थे, क्योंकि हाँ वही करते हैं काम। वही बात करता है ओत्सुकी की वजह से कितनी दिक्कतें आई है विलेज के अंदर, इवन नारुतो के ऊपर भी है। थोड़ा गुस्सा हो जाता है तो उसके वर्ड से भी लग रहा है कि वो ओत्सुकी को तो नहीं छोड़ने वाला। बोरुतो इज आल्सो लाइक इसकी नजर मेरी भी तो नहीं है। और फिर कवाकी ऐसा सवाल पूछता है कि हमारा आमाडो लिटरली रो जाता है। कवाकी बोलता है जो मेरे कारमा के थ्रू अपनी बेटी को तो रिजरेक्ट करने वाला है, मतलब जिंदा करने वाला है, क्या तेरी बेटी कोनो के अगेंस्ट, या क्या तेरी बेटी कोई ओत्सुकी तो जिंदा नहीं हो जाएगी, मतलब एज अ ओत्सुकी तो जिंदा नहीं होगी। जिसके अंदर हमारा सुट्टेबाज चश्मा उतारता है, आंखों पे हाथ रखता है और बोलता है ये मेरी लाश हो पे उसको जिंदा करने की। और नारुतो भी सैड हो जाता है थोड़ा सा। फिर आइडा बोलते शिकमारू की मैं थक चुकी हूँ और तो काम इसने कुछ भी नहीं करा है, बहुत बेकार स्टैमिना आइडा का। तो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम जाके रेस्ट वेस्ट करो, कल बात करते हैं इस बारे में। और बोरुतो लेटा होता है तो फिर से वही याद आता है कि मोमोशिकी ने क्या बोला था कि तेरी ये नीली आंखों से सब कुछ ले लेंगी। सबसे गंदी स्क्रिप्ट मोमोशिकी करी हुई है, उसको बस एक लाइन बोलनी पड़ती है, These yellow eyes shall take everything from you। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम बोरुतो आइडा से पूछता है तेरे को डेट ही करना है ओत्सुकी को, तो मेरे में क्या दिक्कत है। आइडा का भाई डायमंड बोलता तूने शक्ल भी देखी अपनी साले। आइडा बोलते है कि तू भी वंडरफुल तो है बोरुतो, पर तू 12 साल का है और मैं 16 साल की हूँ। अब यहाँ पे डिबेट खत्म हो जानी चाहिए थी ऑब्वियसली, पर बोरुतो बोलता है अच्छा
एज मैटर करती है सही में, साला हरामखोर। डायमंड फिर बोरुटो की बेइज्जती मारता है, बोरुटो बोलने वाला होता है कि मैं तेरे को मार डालूंगा, इतने में रुक जाता है कि कुछ नहीं, क्योंकि उसको पता डायमंड की क्या पावर है। अगर तुम लोगों को नहीं पता, डायमंड की पावर बहुत ब्रोकन है। अगर कोई भी सोचा डायमंड को हर्ट करने की भी, वो खुद ही हर्ट हो जाएगा। जैसा एग्जांपल, अगर डायमंड के सामने साकुरा खड़ी है और साकुरा सोच रही है कि मैं जाके डायमंड को पंच मारूंगी, तो उसी इंस्टेंट आउट ऑफ नोवेयर साकुरा का के मुंह में पंच लग जाएगा। लिटरली ब्रोकन पावर। इस सीन के बाद हमारा कवाकी नहीं रहता, वो बन जाता है द डिटेक्टिव कवाकी। हमारा डिटेक्टिव कवाकी आयडा पे ऐसे सवाल फेंकता है, आयडा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो बोलता है कि पहले तो पार्टनरशिप में थी कोड के साथ मेरे तक पहुंचने के लिए, और कोड मेरे को वैसे टेंटेल खाना बनाना चाहता है, क्योंकि अगर टेंटेल एक ओत्सुकी खा लेगा तो वो डिवाइन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बेसिकली ओत्सुकी को चाहिए होती है पावर अप करने के लिए। और कवाकी आयडा को बोलता है कि तूने मेरी सेफ्टी के लिए बोरुटो को फंदे पे लटका दिया, क्योंकि बोरुटो में एक ओत्सुकी है, अगर टेंटेल उसको भी खा लेगा वो भी डिवाइन फ्रूट में कन्वर्ट हो सकता है। और ये बात बोलते बोलते वो आयडा का नाम भी लेता है, और आयडा भी लाइक इसने मेरा नाम लिया, आई एम सुपर हैप्पी। और बोरुटो यहाँ पे बोलता है कि अच्छा, मतलब किसी को फर्क पड़ता है नहीं कि मैं टेंटेल का खाना बनने वाला हूँ, वाओ। और कवाकी फिर बनता है सिग्मा मेल और बोलता है कि मेरी लाइफ के अंदर जिन लोगों को मुझसे कुछ चाहिए रहा है वो यूजुअली कुत्ते लोग ही हैं। आयडा का रिएक्शन दिखाई नहीं है बात सुन के, बट डायमंड और गुस्सा होता है कि ओए ओए देख के बात कर। आयडा अपने हाथ जोर से टेबल में मारती है और बोलती है जहाँ लड़कियां नहीं है, मुझे और लड़कियां चाहिए। वो अपनी आई शेंड्रिगान को यूज करती है और बोलती है आसपास और लड़कियां भी हैं, सारादा और क्लास रैप, उनको बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। अब ये बात हमारी सारादा और क्लास रैप को पता लगता है, बोलता है चलो चलते हैं। और शिगमारू का बेटा बोलता है मैं भी चलता हूँ, मैं भी उसके एबिलिटी को इफेक्ट होने था लास्ट टाइम, सिग्मा मेल बन रहा है, देखना भी क्या हुआ इसका आगे। जी वहां पहुंचते हैं, आयडा सामने आती है एंड शिगमारू का बेटा भी लाइक ये कौन है सुंदरी, पिघल गया ये भी। आयडा बहुत प्यारी शिगमारू के बेटे को बोलती है दफाओ। और फिर आयडा, क्लास रैप और सारादा अलग से एक बेड में आके बात करते हैं, थोड़ी गर्ल्स टॉक। और डायमंड, कवाकी और बोरुटो बाहर बैठे होते हैं, बोलते हैं कि अगर आयडा ने कुछ भी करा जस्ट कॉल मी, हम पिटने को तैयार है। आयडा को छोड़ो, डायमंड से पिट गए दोनों। जब मैंने सीन देखा मुझे लगा लड़कों की बातों में कौन इंटरेस्टेड होगा, बट इनके बीच भी जो डिटेलिंग डाली गई है ना, वो तुम भी सुनो। कपड़े या लुक्स को लेके नहीं, थोड़ी इंफॉर्मेशन को लेके। बी अ सिग्मा मेल चैट्स। आयडा शुरू में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही होती है कि मैं कवाकी को देखते ही मैं पागल हो जाती हूँ, मेरा दिल धड़धड़ करने लग जाता है। खुद ही बोल देते हैं कि ये तो सच्चा प्यार है। तभी क्लास रैप आयडा से पूछते हैं कि वैसे तेरे को कवाकी के अंदर पसंद क्या है। आयडा बोलते हैं कि जो मेरी एबिलिटी है उससे मेरे को हर कोई प्यार करता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो, हर कोई मुझे प्यार करेगा, बस ओत्सुकी को छोड़ के। और वो बोलते तो मेरा सच्चा प्यार कोई ना कोई ओत्सुकी ही होगा। और यहाँ पे सारादा और क्लास रैप बात कर रहे होते हैं, पर ये बातें आयडा को सुनाई नहीं देती। सोच रहे हो क्यों? क्योंकि वो दोनों माइंड के थ्रू बात कर रहे होते हैं दूसरे से। नहीं, इनके पास एबिलिटी नहीं है, बट एज यू रिमेंबर वी हैव बोरुटो के अंदर दिखाया गया कि ये और इसकी निंजा टीम पूरे कोने के अंदर फैली हुई है, जो कि माइंड के थ्रू किसी से बात कर सकती है। तो हम उसी को यूज करके क्लास रैप और सारादा बात कर रहे हैं आयडा के बीच में बैठ के माइंड के थ्रू, ताकि आयडा को सुनाई ना दे कुछ भी। यहाँ पे क्लास रैप एक बात बोलती है जो सारादा भी सुन के शॉक हो जाता है, और मैं भी शॉक हो गया था कि एक सेकंड, व्हाट द हेक, ये कैसे हुआ। वो बोलते हैं कि इस टाइम आयडा की पावर तेरे ऊपर इफेक्ट नहीं हो रही है, तो इफेक्टेड नहीं है आयडा की पावर से। सारादा ही बोलते हैं कि एक सेकंड, मैंने रियलाइज करा ही नहीं, मैं इफेक्ट नहीं हूँ उसकी एबिलिटी से। अब मे बी सारादा की जो शारिंगन है, मे बी वो उसकी पावर को रिफ्लेक्ट कर रही हो, मुझे ऐसा लगा था, पर आगे वो भी गलत हो गया। लिटरली नेक्स्ट पेज पे अगले पैनल में क्लास रैप ये बोलती है कि इस एबिलिटी से मैं भी इफेक्ट नहीं हो रही हूँ। और आयडा का जो क्रिएटर है अमाडो, उसने खुद ही बात बोली थी कि आयडा की जो पावर है ये खुद एक्टिवेट नहीं करती है, पूरा टाइम चलती रहती है पावर, ये प्यार में गिरने वाली पावर। बट इस टाइम सारादा या क्लास रैप इस इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। सारादा कैसे मुझे लगा था शारिंगन काम कर रही होगी, बट क्लास रैप में क्या हो रहा है अब यहाँ पे पता नहीं किसी को भी कि इसकी पावर इनके दोनों पे काम क्यों नहीं कर रही है। इसमें मेरी छोटी थ्योरी है, मे बी जब आयडा कुछ कंफर्टेबल जोन के अंदर होते हो, मे बी तब उसकी पावर काम नहीं करती हो। और तभी आयडा पूछती है सारादा तू बता बोरुटो कैसे लगता है तेरे को। देखो अब तक आयडा को मालूम नहीं है कि क्लास रैप और सारदा पे इसी पावर इफेक्ट नहीं कर रही है, तो क्लास रैप यही बोलते हैं कि सारदा बी केयरफुल, इसे पता नहीं लगना चाहिए इस बारे में। और जो आयडा ने सवाल पूछा था सारदा से कि तेरे को बोरुटो कैसा लगता है, उसे सारदा जवाब देती है कि कुछ नहीं, ठीक है, बस मैं थोड़ा दिल धड़क हो रहा है बात सुन के। उसके बाद आयडा बोलती है जो मेरी एबिलिटी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके होके मैं एक ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड या ऑर्डिनरी दोस्त भी नहीं बना सकती हूँ, जो कि वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि इस टाइम उसकी एबिलिटी काम नहीं कर रही है। अब एज आई टोल्ड यू, कोनों के अंदर कोई भी दूसरे माइंड के थ्रू बात कर सकता है, तो यहीं पे क्लास रैप ये सारी इन्फॉर्मेशन शिकमारू को बोल देते हैं। शिकमारू बीइंग बिग ब्रेन, वो बोलता है कि ये बात किसी को भी मत बताओ, अपने तक रखो और कोशिश करो आयडा को ना पता चले, क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर आयडा दुश्मन बनती है हमारे विलेज का, तुम दोनों से खत्म करने वाले हो। तो आयडा से और क्लोज आने के लिए, दोस्ती के अंदर क्लोज आने के लिए सारदा बोलते हैं कि
आइडा कैन वी बी ऑर्डिनरी फ्रेंड्स? इस बात का जवाब देने वाले तो आइडा पर सीन आता है हमारा मोमोशिकी का, जो बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया इनकी एबिलिटी कैसे काम कर रही है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि मोमोशिकी ये बात बोरुटो को नहीं बोल रहा था। बोरुटो शौक होता है कि एक सेकंड तूने क्या बोला, और मोमो शौक होता है कि एक सेकंड तुझे क्या सुनाई दिया, मैं तो अपने आप से बात कर रहा था। दोनों डर गए कि क्या हो रहा है सब। बोरुटो पूछता है कि मुझे और डिटेल जैसी पावर्स के बारे में, तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने आप से बात करता, पता नहीं तुझे क्या सुनाई देगा, शायद से हमारे पाथ फिर क्रॉस हुए हैं। अब बोरुटो बीइंग नारुतो सन अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं होते। बोरुटो थोड़ा गुस्सा होने लगता है कि मुझे जवाब नहीं दे रहा, थोड़ा खड़ा होकर गुस्सा करने लग जाता है मोमोशिकी के ऊपर। और ये चीज नोटिस कर लेता है हमारा डिटेक्टिव कवाकी, जो कि उठता है, बोलता है बोरुटो किससे बात कर रहा है मुझे बता तू। कवाकी अपने प्लेस से उठता है, सिग्मा वॉक करते हुए जाता है बोरुटो के पास और बोलता है बकवास करना बंद कर, अब तो चुपचाप बाहर आ जा मोमोशिकी ओत्सुकी। और यहीं पे चैप्टर खत्म। अब अगली डिटेल अगले महीने। बट बुरा मत मानना, पर यहाँ बोलना चाहूंगा कि बोरुटो की मांगा राइटिंग इज लिटरली शिट, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कुछ गलतियां नोटिस कर ली हैं बोरुटो की मांगा के अंदर। चैप्टर 76 के अंदर तुम कोई भी पैनल देख लो, हर जगह जहाँ बोरुटो है उसने जो हेडबैंड पहना हुआ है वो सासुके के अंदर कोनों का साइन कटा हुआ है। बट लिटरली एंड के कुछ पैनल्स के अंदर कहीं कहीं इसका साइन बिल्कुल ठीक है, कहीं इसका साइन कटा हुआ है। लिटरली ऊपर वाले पैनल के अंदर साइन कटा हुआ दिखा रहे हैं, नीचे लिटरली उसका फेस पे ग्लोब है, मतलब फोकस फेस पे, उस पे साइन बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत डिटेलिंग में एरर्स हैं। देखो अगर किसी कैरेक्टर ने कुछ चेन पहने है, कुछ सामान पहना है, वो ड्रॉ करना भूल जाते हैं तो भी ठीक है, बट ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि ये डिटेलिंग शो कर रही है कि बोरुटो कैसे सासुके के पाथ पे चले जा रहा है। अभी तो सर पे सासुके का हेडबैंड है, पर हमने टाइम स्लिप के अंदर देखा है वो सासुके का क्लॉक जो सासुके पहनता है और सासुके स्क्वाड वो भी यूज करेगा। तो यहाँ पे एरर देना इज अ बिग थिंग, बट स्टिल बहुत काम होता है, बहुत डिटेलिंग होती है। इतनी छोटी मोटी मिस हो गई, इट्स ऑल फाइन, कोई नहीं। पर हाँ यार, एक महीने में एक बार मांगा बहुत स्लो है ये तो। बट हाँ, जब भी आते हैं कुछ खतरनाक ड्रॉप जरूर करके जाती है। तुम खुद देखो लास्ट चैप्टर के अंदर शिबा ओत्सुकी के बारे में बताया गया था, जो लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरी नारुतो की फ्रेंचाइजी के अंदर, जिसको बेसिकली ओत्सुकी गॉड बोल रहे थे लोग। और इस चैप्टर के अंदर आमाडो का फाइनल प्लान, हमारे आइडा की पावर जो नहीं कर रही है वक्त, आई डोंट नो हाउ, वो पता लगी। और ये पता लगा कि कवाकी कुछ तो करेगा पक्का बोरुटो के साथ। आई एम डेड श्योर आगे 5 चैप्टर के अंदर पक्का कवाकी और बोरुटो की लड़ाई होने वाली है। उसकी थ्योरी ये सुनो मेरी। बोरुटो ने मोमोशिकी के थ्रू देखा था कि फ्यूचर के अंदर हमारा मित्सुकी सेज फॉर्म के अंदर होगा और सामने कवाकी भी होगा अपना कार में एक्टिविटी करते हुए। और इस चैप्टर के शुरू में कवाकी ने बोला कि जो भी ओत्सुकी है वो दुश्मन है मेरे, उनको मैं खत्म कर दूंगा। और एंड में वो मोमोशिकी को बुला भी रहा है कि भारत और बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। तो व्हाट आई थिंक इज कवाकी और बोरुटो के यहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई हो, बोरुटो अपना टेम्पर लूज कर दे और हम देखे मोमोशिकी को बस फॉर्म में आते हुए। नहीं, बोरोशिकी और कवाकी फाइट हो। तुम सोचोगे मित्सुकी स्नेक फॉर्म में था, वो कहां से आ गया? मे बी वो बोरुटो को बचाने ही आएगा, वो बोरुटो कितना प्रोटेक्ट करता है। नाउ यू नो बोरुटो क्यों प्रोटेक्ट करता है, उसे कुछ चाहिए हो, मे बी, आई डोंट नो क्या। सो मे बी आता है फ्यूचर के अंदर, हो सकता है बोरुटो की मांग के अंदर जो भी है बहुत हाइप बन रही थी मांगे लेके तो। और हाँ, जब भी नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं उसे कवर जरूर करूंगा, क्योंकि इसकी मांगा वर्थ इट है कवर करना। और हाँ, अगर तुम लोगों को याद नहीं होगा तो बोरुटो के फिलर्स बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि सासुके रेसिडोन आ रही है जनवरी के अंदर और फेब के अंदर बोरुटो की कोड आर्क शुरू हो रही है। तो बोरुटो की मांगा और एनिमे दोनों पीक पे जाने वाले हैं। नारुतो फैंस बी हैप्पी। सो ये वीडियो खत्म, इसका नेक्स्ट चैप्टर अगले महीने आएगा, तब कवर करेंगे। ये इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। कर रही होगी बट वो नहीं है, क्लास रैप भी वो नहीं। मच्छर मैंने मार दिया। शारिंगन